मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है यूपी की 75 खबरों का। वेब सीरीज तांडव को लेकर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने कसा तंज, बोले धर्म पर टिप्पणी गलत। यूपी में खुद को जिंदा साबित करने की जंग लड़ रहे भूस्वामी का होगा डीएनए टेस्ट, सीएम ने लिया था संज्ञान। तांडव पर काशी के साधु संतों ने जताया आक्रोश, बोले हिंदू कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। वाराणसी में कूड़ा घर में 14 पशुओं के मिलने का वीडियो वायरल होने पर हरकत में निगम प्रशासन आया। उत्तर प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरे 2 डंपर, 3 की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में बड़े प्रशासनिक सुधार की तैयारी, कम होंगे विभाग, तेजी के साथ होगा काम। आगरा जिले में 22 जनवरी को 25 बूथों का होगा टीकाकरण, 3700 स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगेगा टीका। बनारस और जौनपुर की हवा हुई घोटू सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में पहले और दूसरे पायदान पर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में गोवंश का चमड़ा निकालने का वीडियो वायरल, सफाई कर्मी हिरासत में। वाराणसी में कूड़ा घर में मिले 14 पशुओं का शव, वीडियो वायरल होने पर हरकत में आया निगम प्रशासन। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञानव्यापी मामले में वाद मित्र बनाने की दी अर्जी, 4 फरवरी को होगी सुनवाई। यूपी पंचायत चुनाव में SC/ST या फिर ओबीसी जाति के फेर में उलझे दावेदार, अब आरक्षण नीति का बेसब्री से इंतजार। उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने के साथ आज से गिरेगा पारा, तेजी के साथ बढ़ेगी गलन। भाजपा पर शिवपाल यादव का निशाना, बोले सरकार की गलत नीतियों से किसान, व्यापारी, युवा परेशान। उत्तर प्रदेश में समय से ऑफिस न आने वालों पर सख्ती, कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार। यूपी के सीएम योगी ने किया ऐलान, सरकार के 4 साल पूरे होने तक 4 लाख युवाओं को मिल जाएगी नौकरी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा, अगस्त तक पूरी हो जाएगी नींव, फरवरी 2021 से 39 महीने में तैयार हो जाएगा राम मंदिर। मोहन भागवत बोले संघ काम करता है, कहता कहीं जल्द श्री कृष्ण का भी बनेगा भव्य मंदिर। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में नहीं मिला कोई नया कोरोना मरीज, 3 जिलों में सक्रिय मामले 3 से भी कम। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर में नींव की खुदाई का काम तेज, पहुंचने लगभग लगे पत्थर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का लिव इन रिलेशनशिप पर महत्वपूर्ण फैसला, शादीशुदा के दूसरे के साथ संबंध अपराध।
कोरोना संक्रमण को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, नियंत्रण में है कोरोना वायरस का संक्रमण। वेब सीरीज तांडव को लेकर यूपी में बढ़ रहा गुस्सा, धार्मिक भावनाएं भड़काने पर कार्रवाई की मांग। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर निर्माण की समय सीमा निर्धारित, अगस्त तक पूरा हो जाएगा काम। गोंडा में मेडिकल छात्र का अपहरण, 70 लाख की मांगी फिरौती तलाश में लगी पुलिस की 5 टीमें। हरदोई पहुंची आप विधायक राखे बिडलान का यूपी सरकार पर हमला, कहा आवाज उठाने वालों के खिलाफ है सरकार। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर भेजे गए जेल, कुकरी आदेश के बाद कोर्ट में हुए थे पेश। भारत की जीत के बाद शिखर धवन ने किया बाबा को प्रणाम, टीम को सलामी बल्लेबाज आए वाराणसी। पीडीडीयू के व्यासनगर में 8 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाएगी डीएफसी, आउटर पर नहीं खड़ी होंगी ट्रेनें। श्री राम टैटू गर्ल इकरा अनवर खान ने राम मंदिर के लिए दान की धनराशि, परिवार की हिंदू धर्म में है आस्था। गोरखपुर के जंगल में मिला अपहृत किशोरी का अर्धनग्न शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। वृंदावन में संत समागम में बसों पर रहेगी श्रद्धालुओं की आवागमन की व्यवस्था, देश भर के संतों का ब्रज में होगा आगमन। औरैया में जहरीली शराब बनाने की दोषी महिलाओं को उम्र कैद, फैसले के बाद बस्ती की महिलाओं को लगा जमावड़ा। जेल से जमानत पर छूटने के बाद आप विधायक सोमनाथ भारती ने सरकार पर किया हमला, बोले संविधान में सभी राजनीतिक दलों को एक दूसरे को समझने की है जरूरत। मथुरा जिले के ग्राम हयातपुर में ठेका देसी शराब के विरोध में ग्रामीणों ने निकाला पैदल मार्च, ग्रामीणों का कहना है कि ठेके का मालिक बेचता है मिलावटी शराब। आजमगढ़ में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मनाया गया संपूर्ण समाधान दिवस, साथ ही जिलाधिकारी ने सुनी जन समस्याएं। प्रतापगढ़ में विकास यूनियन संघ के लोगों ने किया तहसील के बाहर धरना प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों में शामिल इंसाफ के लिए भटक रही महिला। फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र में दरोगा की दबंगई आई सामने, दरोगा ने 108 एम्बुलेंस चालक को जमकर पीटा, पिटाई से आक्रोशित हुए लोगों ने थाने का किया घेराव। मथुरा में एक कैंटर ने टेम्पो में मारी टक्कर, जिसमें 3 लोग हुए घायल, 2 लोग की हालत गंभीर। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में एक युवक द्वारा सहपाठी छात्रा को दोस्ती के झांसे में फंसाया, धोखे से खींची आपत्तिजनक वीडियो, कई बार किया रेप। औरैया में चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा अभियान, 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा माह। आजमगढ़ की पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने 50 किलो गांजे के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार।
सोनभद्र में समर्पण निधि महाअभियान को झंडा दिखाकर किया गया रवाना। बता दें कि इस महाअभियान को महंत गोपाल दास ने दिखाई थी हरी झंडी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था होती जा रही बद से बदतर। बिजनौर में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर घायल, युवक को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। राम मंदिर निर्माण को लेकर सहयोग में देखने को मिल रहा है मासूमों में उत्साह। बता दें कि औरैया के कुछ मासूम बच्चों ने अपनी गुल्लकों से जमा पैसे किए दान। मथुरा में महावन तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस किया गया आयोजित। एसडीएम दीक्षा जैन की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। औरैया के सदर कोतवाली में किया गया महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन। महिलाओं की समस्याओं और शिकायतों को लेकर डीजीपी जयनारायण सिंह ने किया इस डेस्क का उद्घाटन। मथुरा के अकबरपुर में मासूम बच्चों में राम मंदिर निर्माण को लेकर देखने को मिला उत्साह। एक बच्ची ने जोड़े हुए पैसे से भरी गुल्लक तोड़ जमा किए 3500 रुपए किए दान। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव बोले 2022 के चुनाव के लिए उनकी पार्टी अखिलेश से अलायंस करने के लिए तैयार। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी साधा निशाना। लखनऊ में दहेज में काम नहीं लाने पर देवर से संबंध बनाने का दबाव, विरोध पर दिया 3 तलाक। रामपुर में लड़की की हत्या कर कंडों से जलाने की कोशिश, पुलिस ने आग बुझाकर बरामद किया अधजला शव। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश बोले कि असल मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए भाजपा कर रही है तांडव। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर को भेजा गया जेल। कुर्की आदेश के बाद किया था सरेंडर। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में किन किन लोगों को लगेगा टीका, सीएम ने तैयारियां शुरू कराने के दिए निर्देश। इटावा में 11वीं के छात्र की गला काटकर हत्या, शव के पास मिले सर्जिकल ग्लव्स और ब्लेड। बुलंदशहर में स्नैचर को पीटते हुए थाने ले गई युवती, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। संगम की रेती पर तांडव को लेकर संतों में उबाल, फूका अली अब्बास और हिमांशु कृष्ण का पुतला। मिर्जापुर में गंगा में पलटी नाव, क्षमता से दोगुने लोग थे नाव पर सवार। उत्तर प्रदेश में शासन का फरमान, अखंड समेत 4 शातिर अपराधी भेजे जाएंगे आजमगढ़ से बाहर। चित्रकूट में पीएम आज करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके जरिए खो गांव की राजकुमारी से करेंगे बातचीत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा सफल हुई रणनीति, अब नियंत्रण में है कोरोना वायरस का संक्रमण। वीर सावर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस फिर आमने सामने, यूपी विधान परिषद से फोटो हटाने की मांग। लखनऊ में रिपब्लिक डे की परेड पर नहीं पड़ेगा कोविड-19 का साया, पूरी क्षमता से प्रदर्शन करेगी सेना।
आगरा में आप विधायक सोमनाथ भारती ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा राजनीतिक विरोधियों की आवाज दबाना चाहती है सरकार। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक घायल। गोरखपुर के खोराबार इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने 48 साल के मेडिकल स्टोर संचालक को मारी गोली। फर्रुखाबाद के कोतवाली मोहम्मदाबाद में बस की वायरिंग में लगी आग, जिससे मौके पर मौजूद लोगों से मची अफरा तफरी। प्रतापगढ़ में 90 लाख की डकैती में शामिल बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, 3 को लगी गोली। गोंडा में मेडिकल छात्र का हॉस्टल से अपहरण, किडनैपर ने मांगी 7 लाख की फिरौती। लखनऊ में फरार आईपीएस अरविंद सेन यादव की संपत्ति होगी कुर्क, 20 या 21 जनवरी को उनकी संपत्ति हो सकती है कुर्क। यूपी के प्रयागराज माघ मेले में रखा गया रामलला के मंदिर का मॉडल, झलक पाने के लिए उमड़े श्रद्धालु। यूपी वालों को मोदी की सौगात, पीएम आवास योजना के तहत 6 लाख लोगों को देंगे 2691 करोड़ रुपए। एमएलसी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का दावा, सपा के डर से बीजेपी ने नहीं उतरा 11वां उम्मीदवार। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एनकाउंटर में 3 बदमाशों को किया घायल, 90 लाख की ज्वेलरी लूट में थे शामिल। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी ने 436 शिक्षकों को ऑनलाइन दिए नियुक्ति पत्र, किया वर्चुअल संवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।